सोचिए बीजेपी भी नहीं जीत पाए पूरे में पूरा सीट, जेडीयू भी पूरे में पूरा सीट नहीं जीत पाए। इकलौते जो 100% राय के साथ चुनाव जीते चिराग पासवान। आरजेडी भी चाहते हैं कि मैं उनको दूंगा 40 सीट, क्योंकि उनके साथ 6% वोट है। बीजेपी के पास 40 सीट का वैकेंसी नहीं है, 100% लिख के लीजिए, क्योंकि 243 सीट है। अभी हम लोग चर्चा करेंगे बिहार के मात्र 2 ऐसे पार्टियां जिन पार्टियों को जो है महागठबंधन भी रखना चाहती है और एनडीए गठबंधन भी रखना चाहती है। वो है एक तरफ वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी और दूसरी तरफ एलजेपी के चिराग पासवान। तो इन्हीं मुद्दे पे हमारे सहयोगी हम रंजन जी से बात करेंगे कि आखिर इन लोगों की अंदर खासियत क्या है। कि अगर देखें तो एलजेपी यानी कि चिराग पासवान को जो है आरजेडी सपोर्ट करती है या रखना चाहती है महागठबंधन में, और वही वीआईपी पार्टी यानी कि मुकेश सहनी को जो है एनडीए गठबंधन चाहती है कि कभी भी आ जाए, उनके तरफ से दरवाज़ा खुला है। जो कि अगर देखें तो एलजेपी चिराग पासवान जो है पिछले दलित का नेतृत्व करते हैं और वही मुकेश सहनी जो है अति पिछड़ा का करते हैं। क्या कहेंगे लोगों में खासियत क्या है और इनके पास वोट बैंक कितना है? देखिए, अगर हम चिराग पासवान की बात की जाए तो कहते हैं कि हम मोदी के हनुमान हैं, लेकिन मोदी ने उनके साथ क्या किया था आपको? जब उनकी जो चाचा और इनमें दुश्मनी हुआ था तो पूरी तरीके से चिराग बर्बाद हो गए थे। पाशुपति पारस 2020 इलेक्शन की अगर बात की जाए तो अकेले चुनाव लड़े थे और वो एक सीट चुनाव जीत पाए, लेकिन वो बिहार में नीतीश कुमार को काफ़ी बड़ा डैमेज किए थे। पिछड़ा का कहा जाता है कि 6% वोट है चिराग पासवान के साथ। और वही जो वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी है 12% कहते हैं कि मलाहों की जो अभी जाति जो गणना हुआ है उसमें कम दर्शाया गया है, लेकिन मुकेश सहनी कहते हैं कि गलती हुआ है, मलाहों को ज़्यादा नहीं बताया गया इसलिए कि मलाह ज़्यादा अपना रोप डाले और ज़्यादा सीटों का मांगे। तो इसलिए मुकेश सहनी भी काफ़ी बरियार नेता बन चुके हैं बिहार में। और चिराग पासवान का बारे में तो वो तो सोचिए मत, क्योंकि लोकसभा में 5 सीटों पे चुनाव लड़े थे, केंद्रीय मंत्री और 5 पे जीत प्राप्त कर एक इतिहास रच दिए बिहार में। सोचिए बीजेपी भी नहीं जीत पाए पूरे में पूरा सीट, जेडीयू भी पूरे में पूरा सीट नहीं जीत पाए। इकलौते जो 100% राय के साथ चुनाव जीते चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री है, भले वो कहते हैं कि मोदी के हनुमान है, लेकिन उनके भी मन में यह है कि मुझे 40+ सीट चाहिए। सोचिए, लेकिन अगर बात की जाए तो 105 से कम में नीतीश कुमार तैयार नहीं है एनडीए गठबंधन में। 100 से जब 105 वो लड़ेंगे तो 105 बीजेपी भी लड़ना चाहते हैं। मात्र 33 सीट बच गए, 33 सीट। हाँ, 33 सीट बच गया। उसके बाद उसमें आपका जीतन राम मांझी है जो 20 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। उसमें एक और पार्टी है उपेंद्र कुशवाहा का, जो भी 15 सीटों पर चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं। उनको अभी राज्यसभा सांसद बनाकर भेज दिया गया है, लेकिन वो बिहार विधानसभा में वो भी कम सीट पे लेने के लिए तैयार नहीं है। तो आखिरकार बीजेपी और एनडीए में है कहाँ सीट जो दे चिराग को 40 सीट दे चिराग को? इसलिए आरजेडी भी चाहते हैं कि मैं उनको दूंगा 40 सीट, क्योंकि उनके साथ 6% वोट है। और अगर उसमें बात इधर से उधर होता है तो सीधे आ जाएंगे महागठबंधन में। क्या लग रहा है आरजेडी चाहती है मुकेश सहनी को जो हम 40 सीट देंगे? 40 देखिए, अगर आरजेडी और महागठबंधन की बात की जाए, मुकेश सहनी की बात की जाए तो मुकेश सहनी को 40 सीट भी देने के लिए रावदार नहीं है, आरजेडी नहीं तैयार है, लेकिन वो चाहते हैं कि 60 सीट। तो सोचिए ये भगदड़ होने वाला है। आप कह रहे हैं कि आरजेडी 40 सीट देने के लिए तैयार नहीं है। अगर मुकेश सहनी को बीजेपी अगर 60 सीट या 40 सीट अगर देती है तो क्या मुकेश सहनी आ जाएंगे बीजेपी में? उतना वैकेंसी नहीं है जो मुकेश सहनी को 40 सीट दिया जाए। उनको अगर अधिकतम सीट देंगे तो 10 ही सीट देंगे, लेकिन जानते हैं क्या है सबसे बड़ा चीज? उनको मंत्री बना दिया जाएगा केंद्र में। बड़ा उनके साथ वादा किया जा सकता है कि हम मलाहों का आरक्षण दे देंगे, मैंने उन्हें गुमराह करके रख के। और 60 सीट तो कहीं 20 सीट नहीं मिलने जा रहा है महागठबंधन एनडीए में, लेकिन मुकेश सहनी को एनडीए गठबंधन में 20 सीट भी नहीं मिलेगा। लेकिन वो चाहते हैं अगर आरजेडी उनका मामला अगर मानने को तैयार नहीं हुआ तो हो सकता है कि वो रिटर्न मार ले और आ जाए बीजेपी के साथ, और बीजेपी के साथ मिलकर बिहार विधानसभा 2025 चुनाव लड़े और एक अच्छा मजबूत। एक और सवाल रहेगा, चिराग पासवान जो है 40 सीटों का दावा कर रहे हैं एनडीए गठबंधन में। अगर एनडीए गठबंधन की ओर से 40 सीट दे भी दिया जाता है तो अगर महागठबंधन की ओर से चिराग पासवान को 60 सीट दिए जाएंगे तो क्या चिराग पासवान वो गठबंधन तोड़ देंगे? नहीं, देखिए, अगर 40 सीट बीजेपी के साथ और एनडीए गठबंधन में चिराग को मिल गया
तो ये उधरे रहेंगे और वो मजबूती के साथ 2025 चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी के पास 40 सीट का वैकेंसी नहीं है, 100% लिख के लीजिए, क्योंकि 243 सीट है। और सबसे बड़ा पार्टी जेडीयू, जो मुख्यमंत्री का चेहरा सीएम नीतीश कुमार को नेतृत्व माना गया है, मुख्यमंत्री नहीं माना गया है, नेतृत्व माना गया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2000 विधानसभा 25 का चुनाव होगा। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए, अभी सबसे बड़ा संकट क्या है कि 105 से कम में जेडीयू तैयार नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ कहते हैं कि हमारा बात बीजेपी के साथ हुआ है और बीजेपी से उनका कहा जाता है कि बात बन गया है। मैंने गठबंधन में जो भी पार्टियां हैं उनसे मतलब नहीं, सिर्फ बीजेपी से मतलब है एनडीए में रहने के लिए, क्योंकि बात उनका वही हुआ है। तो किसी पार्टी को सीट मिले या ना मिले, नीतीश कुमार को 105 सीट चाहिए। और जब नीतीश कुमार 105 सीट पर लड़ेंगे तो बिहार में बीजेपी का भी अस्तित्व बचाना है। बीजेपी भी चाहता है कि हमारा भविष्य रहे, क्योंकि उनसे ज़्यादा सीटों पे वो चुनाव जीते हैं। तो इसलिए बीजेपी के भी बिहार के नेता नहीं चाहते कि नीतीश कुमार से कम सीटों पे चुनाव लड़ा जाए, तो मजबूरन मजबूत सीट चाहिए। और तो वैकेंसी है नहीं, इसमें जीतन राम मांझी को भी चाहिए, कुशवाहा को भी चाहिए, आपका चिराग पासवान को भी चाहिए। तो विधानसभा बिहार में आने से पहले कुछ भी बॉन्डर हो सकता है, यानी कि महागठबंधन और एनडीए गठबंधन में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चिराग मुकेश सबसे बड़ा कारण फैक्टर बनेंगे, क्योंकि दोनों का मांग बहुत ज्यादा है। दोनों और एक तरफ देखे तो दलितों का नेता है और दूसरी तरफ पिछड़ा का नेता है, तो दोनों का मांग बहुत अधिक है। इसलिए दोनों बिहार में दोनों गठबंधन में टूट भी हो सकता है आने से पहले। अभी तो 7-8 महीना बाकी है चुनाव का, 7-8 महीना नहीं, उसको कहा नहीं जा सकता है कि कब चुनाव हो जाए बिहार का। तो कुछ भी हो सकता है बिहार पॉलिटिक्स में। तो आपने देखा होगा मुकेश सहनी और चिराग पासवान का फैक्टर, जो कि ये जो पार्टियां हैं दोनों लोगों का, दोनों नेता का, जो बिहार की राजनीति पर काफ़ी इफेक्ट करते हैं। और मुकेश सहनी और चिराग पासवान के बारे में आपका क्या राय है, इसका कमेंट जो है इस वीडियो में करें। धन्यवाद।